हम बकवास पर आपको खुशामदीद। महरूम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ाहिरा अपनी नई जॉब में मसरूफ़ हो चुकी है। ऐसे में ज़फ़र साहब की इसकी लाइफ में एंट्री बड़ी खुश आइंद है। ज़ाहिरा के ज़रिए ही वो नसरीन बेगम तक पहुँचेंगे, अपनी पहली मोहब्बत तक। वहीं फ़िलहाल ज़ाहिरा से काफ़ी ज़्यादा लगाव है इन्हें, क्योंकि अपनी बेटी को याद करते हैं इसे देखकर। ज़ाहिरा को ऑफ़िस के बाहर खड़े कैब का इंतज़ार करते देख वो इसे घर ड्रॉप करने की ऑफ़र करते हैं। जानते हैं कि ज़ाहिरा के हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया और ख़ुद भी इन्हें ज़ाहिरा की लाई हुई खीर ने नसरीन बेगम की याद दिला दी। इसलिए इसे देखकर ख़ुद भी उदास है कि ज़िंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जिनसे इंसान शायद कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे पूरी ज़िंदगी गुजर जाए, वो इसी मोड़ पर अटका रहता है। ज़ाहिरा नहीं समझ पा रही कि ज़फ़र साहब किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी और नसरीन बेगम की याद में खोए हुए हैं, जिन्हें इनके नवाब बाप ने बरसों पहले मोहब्बत करने की सज़ा के तौर पर जान से मार दिया था। और ये बातें इन्हें ज़ाहिद ने फ़ोन करके बताई थी, जिसकी वजह से वो अब तक यही समझते आ रहे हैं कि नसरीन बेगम इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे, शादी भी कर ली, लेकिन नसरीन की याद अभी भी इन्हें तंग करती है। और जब नसरीन बेगम इनके सामने आएंगी तो हकीकत सबके सामने आएगी। जो मीर ज़ाहिद बनाता फिर रहा था, कितना बड़ा और झूठा धोखेबाज था। नसरीन बेगम तो आज तक यही समझती रही ज़फ़र ने धोखा दिया है, भाग गया डर कर। बहरहाल ज़ोया ने भी सही टफ टाइम दिया है अपने भैया मामू को। वो इसकी ज़ुबान से तंग आ चुके हैं, इसकी हरकतों से। उमैर को अपने बाप से दूर करने पर तुली है, और ये बात तो मीर ज़ाहिद से बर्दाश्त नहीं हो रही। वो इसके कमरे में आते हैं इसे डराने धमकाने। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, मत करो ऐसा। जवाब में ज़ोया बगैर डरे अपने भैया मामू की आंखों में आंखें डालकर इनसे कहती है, मैं आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ। एक, अब आपका बेटा शादीशुदा है, इसलिए जब भी आए ना नॉक करके आया करें। और दूसरी बात, जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। मीर ज़ाहिद इस लड़की की ढिठाई पर बहुत ज़ब्त कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एक्शन लिया तो ये उमैर के सामने इनका सारा कच्चा चटा खोल सकती है। और इसी बात का खौफ इन्हें ज़ोया के ख़िलाफ़ कुछ करने नहीं दे रहा। वो जाते हुए दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बंद तो कर जाते हैं, लेकिन अपनी बहन पर जाकर गुस्सा निकालते हैं। इस रिश्ते का लिहाज कर रहा हूँ, वरना आप जानती हैं आपकी बेटी को इस घर से निकाल बाहर फेंकना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। इस उम्र में दर-बदर की ठोकरें खाती फिरेंगी आप और आपकी बेटी। इनकी बहन तो परेशान ही हो जाती हैं। बात क्या है आखिर, वो तो बताएं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? जिस पर मीर ज़ाहिद कहते हैं, ये बात तो आप अपनी बेटी से जाकर पूछें, और कोशिश कीजिएगा उसकी ज़ुबान उसके मुंह के अंदर रहे, वरना मैं खींच लूँगा। मीर ज़ाहिद तो सही फंस गए। ज़ोया तो इनके लिए वो कांटा बन चुकी है, जो ना वो उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ाहिरा की तबीयत ख़राब होती है, तो नसरीन बेगम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं, और चेकअप करवाने के बाद पता चलता है कि वो उम्मीद से है। ये खुशखबरी डॉक्टर सुनाती है तो नसरीन बेगम तो खुश हो जाती हैं, लेकिन ज़ाहिरा खुश होने के साथ साथ हैरान भी है। ये खबर अगर उमैर की मौजूदगी में इसे मिलती तो वो कितना खुश होता, लेकिन अब उमैर ने सिर्फ इस पर शक ही करना है कि ये बच्चा मेरा है भी कि नहीं। वहीं ज़ोया को जब पता चला कि ज़ाहिरा उम्मीद से है, तो वो उमैर के दिमाग में ये बात डालेगी कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं साद का है, क्योंकि यही तो दिखाया जाता है ड्रामों में, ख़ासकर जियो के ड्रामों में। पहले बीवी के किरदार कशी की जाती है, इसे घर से निकाला जाता है, फिर प्रेग्नेंट होने पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देते हैं, और आखिर में जब सच सामने आ जाता है तो रोते पीटते हाथ जोड़ते माफ़ी लेकर पहुंच जाते हैं, ड्रामे का एंड कर देते हैं। कुछ ऐसा ही इस ड्रामे में होने वाला है। जब अपने बाप और ज़ोया की हकीकत उमैर के सामने आएगी, तो वो ज़ाहिरा की तरफ ही आएगा वापस पलट कर।